1 चूरू राजस्थान 375 वेरी पुअर। आप इस कागज को पढ़ते चाहिए, चाहे झुंझुनू हो, चाहे जींद हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो। आज देश भर के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर्स भी जुड़ रहे हैं, गजेंद्र सिंह चूरू से और इम्तियाज अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बात करेंगे। तो गजेंद्र, आपके पास पहले चलना चाहूंगा। चूरू में जो AQI है गजेंद्र, वो बन गया है 432। क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आम लोगों को, जरा उसके बारे में बताइए। आप भी वहीं पे रहते हैं, आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, क्या कुछ दिक्कतों का सामना? बिल्कुल आदित्य, आपने सही कहा कि चूरू की वाक़ई अब शहरी नहीं होने लगी। कहीं ना कहीं सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। दिन में भी एक धुआं का गुब्बारा सा वो आसमान में हमेशा छाया रहता है। इसमें जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो बच्चे हैं, सबसे ज्यादा परेशानी उनको ही हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। अस्पतालों में भी इस प्रकार के मरीज वो लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं ये मुख्य वजह देखें तो पराली जलाने के साथ एक और भी बहुत सारी वजह है जिन वजह से लगातार ये हवा है वो दूषित हो रही है, कहीं ना कहीं जहरीली हो रही है। जिनमें एक वजह ये देख जो कंडम वाहन चलते हैं, ये भी एक वजह है। इसके अलावा जो टूटी हुई सड़कें हैं क्षेत्र की, उनसे जो धूल निकलती है, वो भी एक प्रमुख वजह है इस हवा को खराब करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोग है वो निश्चित रूप से परेशान है। बड़े शहरों का समझ में आता है, दिल्ली जैसे महानगरों में एयर क्वालिटी वो काफी खराब है, लेकिन छोटे शहर भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। राजस्थान में लेकिन चूरू जिला है वो सबसे टॉप पर आ चुका है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के लिए चिंता बढ़ा देने वाला ये मामला है। हालांकि हाल फिलहाल में शासन प्रशासन अभी इस मामले में चिंतित होता हुआ राजस्थान के चूरू की बात से यहाँ पर नजर नहीं आता है। प्रशासन अभी भी इस बड़ी समस्या से अनभिज्ञ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अब जगने की आवश्यकता है और सोचने की आवश्यकता है कि आखिर चूरू जैसे छोटे जिलों में भी इस प्रकार के हालात है वो क्यों बन रहे हैं, इतनी जहरीली हवा वो चूरू के अंदर भी क्यों होती जा रही है। जी आदित्य। नहीं तो एक बात बताइए, क्या इसकी मुख्य वजह पराली जलाने की? राजस्थान में भी ये सब सामने आया कि वहां भी पराली जलाई जाती है, क्या वो भी एक वजह है कि राजस्थान में जो पराली जलाई जा रही है? देखिए ये अभिषेक युवाओं का दौर है। आपकी खींचतान बनी रहती है, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश पर इस प्रकार के आरोप है वो लगाते रहते हैं। दिल्ली सरकार वो अपना बचाव करने के लिए अन्य राज्यों पर आरोप लगा रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सच है कि राजस्थान से भी कुछ ऐसे शहर है जिनके अंदर अब एयर क्वालिटी वो काफी खराब कर रही है, हवा काफी खराब है। लेकिन जो पराली जलाना एक मात्र ये इसको दोष नहीं करा सकते। इसके अलावा कई और सारे भी मसले हैं जिनको ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनमें एक ये भी है कि जिस प्रकार से शहर की क्षेत्र की टूटी सड़कें हैं उनके चलते भी कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन वाले वो कण है वो बाहर निकलते हैं। इसके अलावा जो कंडम वाहन हो चुके हैं उनके अंदर जिस प्रकार से धुआं निकलता है वो भी एक प्रमुख वजह है जिनके चलते इस प्रकार की समस्या है वो आ रही है। दिन के समय में की बात करें तो यहाँ पर दिन के समय में भी एक धुएं का गुब्बार है वो उठा हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। अस्पतालों के अंदर लगातार भीड़ है वो देखी जा सकती है, और विशेष रूप से जो बच्चे हैं जो बुजुर्ग है उनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना इस समय करना पड़ रहा है। जी आदित्य। जी ठीक है, आता हूं मैं आपके पास इम्तियाज अली। ठीक है, एक बार गजेंद्र के पास चलते हैं। गजेंद्र, एक बात बताइए, पुलिस प्रशासन वहां पर इस चीज से लड़ने के लिए क्या कर रही है? देखिए ये मामला पुलिस प्रशासन का नहीं, ये नगर परिषद का है, लेकिन नगर परिषद अभी कहीं ना कहीं गहरी नींद में सोई नजर आती है। नगर परिषद की ओर से कोई किसी प्रकार के कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि नगर परिषद की ओर से पानी का छिड़काव किया जाए या फिर जो कंडम वाहन है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। जो टूटी हुई सड़कें क्षेत्र की नगर परिषद हो, PWD विभाग हो, तो संबंधित विभाग है, उनको उन सड़कों को ठीक कराना चाहिए, तब भी इस प्रकार के समस्याओं से हम निपट सकते हैं। वरना अभी लेकिन यदि बात करें यदि जिम्मेदारों की, तो वो अभी किसी प्रकार की हरकत में नहीं आए हैं। केवल दिल्ली के शोर शराबा होता है कि वहां पर प्रदूषण खराब है, लेकिन जिस प्रकार से चूरू क्षेत्र की जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है, तो प्रशासन को इन छोटे शहरों में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या कि छोटे शहरों में भी इस प्रकार के आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं 2 लोग हैं, जरा उनसे पूछ लीजिए कि उनकी स्थिति कैसी है अभी, क्या उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जब इतना AQI बहुत ज्यादा भयावह हो गया है? सर चूरू की बात करें, चूरू जिले में भी काफी प्रदूषण बढ़ रहा है। लगातार सांस लेने में दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है आपको? क्या परेशानी हो रही है? चलिए ठीक है गजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। इम्तियाज, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक बताने के लिए कि क्या स्थिति वहां पर है, पहुंचाने के लिए। जैसा आपने देखा कि चूरू में और झुंझुनू में क्या स्थिति है। फिलहाल हम बढ़ते हैं बीकानेर की ओर।